सबसे पहले बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली से मंजूर करवाने का फैसला। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेरे सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी के इजलास में फैसला किया गया। कौमी असम्बली का इजलास 14 नवंबर तक जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने पार्लिमानी इजलास में शिरकत नहीं की। दूसरी तरफ हुकूमत ने तमाम विफाकी वज़रा के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को भी बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत जारी कर दी। तमाम काबीना मेंबरान और अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने का कहा गया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के पेश नज़र ये हिदायत जारी की गई है। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन हुकूमत का कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी अक्सरियत मिलने का दावा। JUI के बगैर ही तादाद पूरी होने के लिए पर यकीन। 96 के ऐवान में 65 अरकान की हिमायत मिलने की उम्मीद लगा ली। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ANP के 3 सेनेटर्स की हिमायत मिलने के लिए पुरुमीद हैं। आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान से भी हिमायत की यकीन दहानी हासिल कर ली गई है। 6 आज़ाद सेनेटर्स भी आईनी तरमीम के हक़ में वोट डालेंगे। मोहसिन नकवी, अब्दुल करीम, फैसल वाडा, अब्दुल कादिर, अनवारुल हक काकड़ और असद कासिम शामिल हैं। ज़रूरत पड़ने पर JUI के 2 सेनेटर्स की हिमायत लेने की भी कोशिश की जाएगी। ओपोजिशन के आज़ाद अरकान मुराद सईद और खुर्रम ज़ेशान ने अभी तक हलफ नहीं उठाया। सत्ताईसवीं तरमीम से मुतालिक हमसे कोई राब्ता हुआ ना मुसव्वदा शेयर किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा उनकी तरामीम कुछ लो कुछ दो का खेल होती हैं। पार्लियामेंट में आएगी तो देख लेंगे। हम कमेटियों से मुस्ताफी हो चुके हैं, दोबारा नहीं जाएंगे। राबिता हुआ ना, हमारे साथ कोई मुसव्वदा शेयर हुआ ना, हमारे साथ इनके किसी मुसव्वदे शेयर करने की ज़रूरत समझते हैं। जब इनका आ गया उधर पार्लियामेंट में इंशाल्लाह ताला फिर अपना रिस्पांस कमेटियों से इस्तीफे दे चुके। इन कमेटियों में हम वापस नहीं जा रहे। जो भी कोई हमने बात करी तो आपके सामने इंशाल्लाह डिस्कशन कर लेंगे। ये इनकी जो है ना गिव एंड टेक वाली बातें होती हैं। लास्ट टाइम इनकी तरामीम क्या थी, इनका पहला और सेकंड थर्ड वर्जन आया, फिर असम्बली में उन्होंने प्रेजेंट कर लिया। इसलिए ये बड़ा बनाएंगे, आएंगे वो 2 चीज़ों पे जिनको इनका आपको पता है कि वो वेयर द बक स्टॉप्स, यू नो। इन्हीं तरामीम ऐसी नहीं हुआ करती। आप पॉपुलेशन को जिसमें आपने तकरीबन उसके लाइड और सोशल सर्विसेज आप सूबों को दे चुके हैं, आप एजुकेशन को जो सूबों को दे चुके हैं, जिसके साथ 2700 स्कूल कॉलेजेस भी आप दे चुके हैं। इस स्टेज उनको वापस वो कंसेंसस से जो कुछ हुआ था उसका नुकसान होगा। फजल रहमान 27वीं तरमीम को देखेंगे। हुकूमत भी उनसे राबता करेगी। फैसल वावडा के JUI सरबराह से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा फजल रहमान ने हमेशा मुल्क का साथ दिया, नंबर गेम का कोई मसला नहीं, मौलाना का साथ होना जरूरी है। 27वीं तरमीम मंजूर होती नजर आ रही है। इसके बाद 28वीं तरमीम के लिए भी बेताब हूँ। PTI को भी मामले पर एतमाद में लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी निजाम की जामिन जमात बिलावल भुट्टो जमहूरियत पसंद हैं। मौलाना साहब एक बड़े ज़ीरत और बड़े सॉलिड सियासतदान हैं। वो तो उनकी पार्टी और उन्होंने ख़ुद फैसला करना है कि क्या उसमें चीज़ें हैं, लेकिन मुस्बत बात यह है कि वो भी इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे। नंबर या नो नंबर वाले सिचुएशन नहीं है, लेकिन मौलाना साहब का होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए। उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और वो रोल रहना चाहिए और रहेगा। तो 243 क्या कहते हैं, एक मल्टी डोमेन एक टर्म है जिसके अंदर सिर्फ अब ज़मीनी जंग नहीं है, सिर्फ एयरफोर्स की जंग आसमानी नहीं है या समुंदर की नेवी की जंग नहीं है, साइबर जंग भी है, नैरेटिव की जंग भी है, इकोनॉमिकल जंग भी है, ग्लोबल पोजीशनिंग की जंग भी है। और उस जंग को आगे डिस्ट्रीब्यूट करके उसका फ़ायदा उठाने के लिए अगर हमें अपनी अफवाज को, जिसमें तीनों फोर्सेस हैं, उसमें सिनर्जी क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो उस सिनर्जी को हम क्रिएट करेंगे, उसमें हम आएंगे, हम उस एनर्जी के तहत उसको मजबूत करेंगे। 27वीं तरमीम में साथ देना है या नहीं, फैसला CEC इजलास में होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शरजील मेमन की गुफ्तगू। कहा नून लीग ने राब्ता किया है जिस पर मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी वो फैसला करेगी जो अवाम के हक में होगा। ज़रूरत के तहत ही आइन में तब्दीली होती है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग अब ज्यादा दूर नहीं है, तो जैसे ही मीटिंग होगी उसमें फैसले सामने आएंगे। जरूरियात को देखते हुए तरमीमें होती हैं। अगर पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम में जिस क्लॉज को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, जो भी फैसला CEC करेगी, तो वो फैसले होंगे। एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हर चीज को वेटेज देगी, हर चीज को समझेगी, और उसके बाद जो पाकिस्तान के हक में होंगे फैसले, जो आपके खित्ते के सूरत हाल देखकर फैसले होंगे, जो हमारे
लोगों के हक में बेहतर फैसले होंगे, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वही फैसले करेगी। हमेशा कड़वे डिसीजन जो होते हैं, थोड़े तकलीफ दे जरूर होते हैं, लेकिन उसमें हम इंसानी जानों, कीमती इंसानी जानों की को ज्यादा से बचा सकते हैं। हुकूमत का कतन मकसद ये नहीं था कि हुकूमत ने कोई पैसा कमाने के लिए जो है वो ट्रैफिक चालान बढ़ाने दे। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, जब भी जरूरत पेश आए आइन में तरमीम होती है, अब भी की जा रही है। 27वीं तरमीम के हवाले से एमक्यूएम ने खुद वजीर आजम से राबता किया था। कौमी सलामती का मामला बहुत अहम है, इस पर गैर जरूरी कयास आराई से गुरेज किया जाए। 27वीं आर्मी तरमीम के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि हुकूमत ने आपसे राब्ता किया। हमने खुद हुकूमत से राब्ता किया था और पिछले दिनों वजीर आजम पाकिस्तान से हमारे वफ्द की मुलाकात हुई थी। आईनी तरमीम पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस, दफा और सूबों के दरमियान बेहतर हम आहंगी के लिए लाई जा रही है। अवामी सहूलत, मुल्की मफादात और बेहतरी के लिए जब भी जरूरत पेश आती है आइन में तरमीम की गई है, सो अब भी की जा रही है। आइन के आर्टिकल 243 मुल्की सालमियत और दिफा के हवाले से कौमी जरूरत से उसको हम आहंग किया जाना जरूरी है। यह अहम नुक्ता है कौमी सलामती के हवाले से, इसलिए मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि इस पर गैर जरूरी कयास आराई से गुरेज किया जाए। यही तकाजा है वक्त का। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपरमून का सुपर नज़ारा, सुपरमून बीवर सुपरमून का नाम दिया गया है। चंद मामलों में 9.7% बड़ा नजर आएगा, जबकि सुपरमून का सुपर नज़ारा 9% बड़ा नजर आएगा और जब 16% रोशन होगा। इस सुपरमून को बीवर सुपरमून का नाम दिया गया है। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक बीवर सुपरमून जमीन के सिर्फ 3,56,980 किलोमीटर के फासले पर है। चांद मामूल से 9.7% बड़ा और चमक 16% ज्यादा है। ये रवा साल का दूसरा सुपरमून है। अगले सुपरमून का नजारा दिसंबर में किया जा सकेगा। आज सुपरमून का ये हसीन नजारा पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखा जा रहा है। आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपरमून का सुपर नज़ारा। सुपरमून को बीवर सुपरमून का नाम दिया गया है, जबकि आपको बताएं कि इसकी रोशनी 16% ज़्यादा होगी। सुपरमून का सुपर नज़ारा चांद 9% बड़ा और 16% ज़्यादा रोशन होगा। इस सुपरमून को बीवर सुपरमून का नाम दिया गया है। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक बीवर सुपरमून ज़मीन से सिर्फ 3,56,980 किलोमीटर के फासले पर है। चांद मामूल से 9.7% बड़ा और चमक 16% ज्यादा है। ये रवा साल का दूसरा सुपरमून है। अगले सुपरमून का नज़ारा दिसंबर में किया जा सकेगा। आज सुपरमून का यह हसीन नज़ारा पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखा जा रहा है। आपको यहाँ अपनी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं बराह रास्त के पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपरमून का सुपर नज़ारा। बीवर सुपरमून का इसे नाम दिया गया है, जबकि ये चांद मामूल से 9.7% बड़ा और 16% ज़्यादा रोशन है। बीवर सुपरमून मुल्क भर से देखा जा सकता है। सुपरमून का सुपर नज़ारा चांद 9% बड़ा और 16% ज्यादा रोशन हो गया है। इस सुपरमून को बीवर सुपरमून का नाम दिया गया है, जबकि तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक बीवर सुपरमून जमीन से सिर्फ 3,56,980 किलोमीटर के फासले पर है। चांद मामूल से 9.7% बड़ा और चमक 16% ज्यादा है। ये रवा साल का दूसरा बड़ा सुपरमून है, जबकि अगले सुपरमून का नज़ारा दिसंबर में किया जा सकेगा। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के मनाजिर भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपरमून का सुपर नज़ारा है ये। इस सुपरमून को बीवर सुपरमून का नाम दिया गया है, जिसमें ये चांद मामूल से 9.7% बड़ा है, जबकि इसकी चमक जो है वो 16% ज्यादा है। बीवर सुपरमून का नज़ारा पाकिस्तान भर से किया जा सकता है। सुपरमून का सुपर नज़ारा चांद 9% बड़ा और 16% ज्यादा रोशन हो गया है। इस सुपरमून को बीवर सुपरमून का नाम दिया गया है, जबकि तर्जमान स्पार्को के मुताबिक बीवर सुपरमून जमीन से सिर्फ 3,56,980 किलोमीटर के फासले पर है। चांद मामूल से 9.7% बड़ा है, जबकि इसकी चमक 16% ज्यादा है। ये रवा साल का दूसरा सुपरमून है, जबकि अगले सुपरमून का नजारा दिसंबर में किया जा सकेगा। तो सुपरमून का सुपर नज़ारा आप देख सकते हैं समा की स्क्रीन पर। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के ये मनाजिर जो कि समा अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। सुपरमून का सुपर नज़ारा आप देख सकते हैं। चांद 9% बड़ा है और 16% ज्यादा रोशन। इस सुपरमून को बीवर सुपरमून का नाम दिया गया है। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक बीवर सुपरमून जमीन से सिर्फ 3,56,980 किलोमीटर के फासले पर है।
चांद मामूल से 9.7% बढ़ा और चमक 16% ज्यादा है। ये रवां साल का दूसरा सुपर मून है। अगले सुपर मून का नजारा दिसंबर में किया जा सकेगा। आज सुपर मून का यह हसीन नजारा पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखा जा रहा है। तो सुपर मून का सुपर नजारा आप देख सकते हैं समा की स्क्रीन पर। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के मनाजिर समा अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है। आप समा की स्क्रीन पर यह मुलाहिजा कर सकते हैं कि चांद 9% बड़ा और 16% ज्यादा रोशन है। इस सुपर मून को बीवर सुपर मून का नाम दिया गया है। तर्जुमान सुपारको के मुताबिक बीवर सुपर मून जमीन से सिर्फ 3,56,980 किलोमीटर के फासले पर है। चांद मामूल से 9.7% बड़ा और उसकी चमक 16% ज्यादा है। यह रवा साल का दूसरा सुपर मून है। अगले सुपर मून का नजारा दिसंबर में किया जा सकेगा। आज सुपर मून का यह हसीन नजारा पाकिस्तान समेत दुनिया भर में भी देखा जा रहा है। तो बीवर सुपर मून, मुल्क भर में सुपर नजारे इसके किए जा रहे हैं। सुपर मून का सुपर नजारा चांद 9% बड़ा और 16% ज्यादा रोशन है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के मनाजिर समा अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है। इस सुपर मून को बीवर सुपर मून का नाम दिया गया। तर्जुमान सुपारको के मुताबिक बीवर सुपर मून जमीन से सिर्फ 3,56,980 किलोमीटर के फासले पर है। और अब आपको बताएं कि सुपर पावर के सुपर सिटी में तब्दीली की बड़ी लहर। ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब हो गए हैं। 10 लाख से जायद वोट लेकर सदर ट्रंप के हिमायत याफ्ता एंड्रयू कुओमो को नॉकआउट कर दिया। टर्नआउट का 30 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया। ममदानी ने 10 लाख से जायद वोट लिए हैं। मुसलमान, पाकिस्तानी से अफ़वाम और तारिकीन वतन ने जीत का जश्न मनाया। सदर ट्रंप ने शटडाउन को शिकस्त की बुनियादी वजह करार दिया। कहा खुद मैदान में नहीं था इसलिए रिपब्लिकन हार गए। बिल क्लिंटन, बाराक ओबामा ने जीतने वाले डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को जीत की मुबारकबाद दी है। ट्रंप सुन लें, न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। वही न्यूयॉर्क को चलाएंगे। ज़हरान ममदानी का मेयर मुंतखब होने के बाद विक्ट्री खिताब। कहा शहर में अब कोई इस्लामोफोबिया के नाम पर इलेक्शन नहीं जीत सकता। मैं मुसलमान हूँ, सोशलिस्ट हूँ और उस पर फ़ख्र है। बदउनवानी के कल्चर का खात्मा करेंगे जिसने ट्रंप जैसे अरब पतियों को टैक्स बचाने का मौका दिया। ममदानी तकरीर के दौरान कुरान करीम की आयात भी पढ़ते रहे। न्यूयॉर्क, tonight you have delivered a mandate for a new kind of politics. We will fight for you because we are you. Ana minkum wa ilaykum. Hope is alive. In this moment of political darkness, New York will be the light. Where the more than 1 million Muslims know that they belong. No more will New York be a city where you can traffic in Islamophobia and win an election. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. Donald Trump, since I know you're watching, we will put an end to the culture of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. To get to any of us, you will have to get through all of us. I am Muslim. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. To my parents, Mama and Baba, I am so proud to be your son. सदर ट्रंप अपने दूसरे दौर के पहले इंतखाबी इम्तिहान में बुरी तरह नाकाम हो गए। डेमोक्रेट्स ने तमाम अहम इलेक्शंस जीत लिए। वर्जीनिया में एबिगेल स्पैनबर्जर पहली खातून गवर्नर और गजाला हाशमी ने पहली खातून मुस्लिम नायब गवर्नर मुंतखब होकर तारीख रकम कर दी। न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट्स की मैकी शेरत बाजी ले गई। मिशेल वो बिला मुकाबला एक बार फिर बोस्टन की मेयर बन गई। उन्होंने 90% से ज्यादा वोट हासिल किए। इंतखाबी नताइज ने अगले साल शेड्यूल मिड टर्म इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी। न्यूयॉर्क के अलावा 6 शहरों में से 2 में डेमोक्रेट्स और 4 में आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। ज़हरान ममदानी की जीत में उनके इंतखाबी मंशूर ने भी बुनियादी किरदार अदा किया है। ज़हरान ने अवाम के मसाइल को अपनी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनाया। मुफ्त बस सर्विस, घर के किरायों को मुंजमद करना, मुफ्त चाइल्ड केयर और सस्ते करियाना स्टोर्स को अपने मंशूर का हिस्सा बनाकर न्यूयॉर्क के शहरियों के दिल जीत लिए।
ज़ोहरान ममदानी की जीत में उनके इंतखाबी मंशूर का अहम किरदार। इंतखाबी मुहिम के दौरान शहरियों की बुनियादी जरूरियात को उजागर करते रहे। नए मेयर ने वादा किया है न्यूयॉर्क में मकानों के किराए आसमान को छू रहे हैं। रेंट स्टेबलाइज्ड घरों के किराए मुंजमद करेंगे, जहां 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। दुनिया के मसरूफ तरीन शहर में ट्रांसपोर्ट का मसला भी संगीन है। ज़ोहरान ममदानी ने तेज तरीन और मुफ्त बस सर्विस चलाने का वादा किया है। 6 हफ्ते से 5 साल तक के हर बच्चे के लिए चाइल्ड केयर मुफ्त होगी। नर्सरी और चाइल्ड केयर वर्कर्स की तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएंगी। नए मेयर शहर भर में सरकारी मिल्कियत के सस्ते किराना स्टोर खोलने का इरादा रखते हैं, ताकि खुराक की कीमतों को कम रखा जा सके। इन मंसूबों की तकमील के लिए कॉर्पोरेशन टैक्स की शरह 11.5% तक बढ़ाने और $1 मिलियन से ज्यादा आमदन वाले शहरियों पर 2% फ्लैट टैक्स लगाने की तजवीज भी पेश कर चुके हैं। वज़ीर आला हसन मुराद अली शाह कहते हैं कि तब्दीली कराची से शुरू होकर न्यूयॉर्क पहुंच गई। कराची के लोगों ने भी नौजवान मेयर का इंतखाब किया था। Has elected a 34-year-old Muslim mayor. You can't be redirecting or course correcting any more than this. A few years ago, the city of Karachi also elected a young mayor. We had to contest with people like the ex-governor of New York who contested against Zohran Mamdani, and we were successful. So the change started from the city Karachi and it's got to New York.